अविनाशी दशा में वो कब्र से निकल करके आएंगे और पूरे होश हवास के साथ अपने जीवते परमेश्वर के साथ में शिरकत और संगति करेंगे। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं यस। तो हमारे जीवन में सब कुछ होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि वो मर गए तो ये समझ लो कि आप अपनी लाइफ में मर चुके हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं किया, इसलिए आपने ऐसा मन के अंदर लेकर के आए। क्योंकि वो कभी मरते नहीं, जो मसीह के पीछे चलते वो हमेशा की जिंदगी और सदा की जिंदगी पाते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ, जाकर के तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर तुमको भी मैं रखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के कुछ शब्द हैं जो हमारे जीवन में काम करते हैं और बहुत अच्छी प्रेरणा उसने हमको दी है। यीशु मसीह हमारे लिए आया है, मरा है, जिया है और एक दिन जी उठा है और स्वर्ग राज्य वो गया है। अगर वो जीवित नहीं होता तो हम उसके जीवित होने के हम कभी भी यानी कि बखान नहीं करते। इसलिए बाइबल कहती है क्योंकि जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे एक ही नाम है जिसके द्वारा मानव जाति का उद्धार है और मानव जाति का मिलाप है और मानव जाति है ना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकती है और वो नाम है सिर्फ यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए उसके नाम का, उसके काम का और उसके वचन का, उसके भय का डर होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो नहीं हमारे जीवन में तो हमारा जीवन सब कुछ बेकार है। इसलिए अवश्य है कि हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें और परमेश्वर के साथ चलें, क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए कि हम सब क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। क्या है, मंदिर है। हालेलुया। हालेलुया। हम सब परमेश्वर का क्या है, मंदिर है। मंदिर। अब सोच लो मंदिर, मैं थोड़ी सी बात बता करके मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि यीशु मसीह की आयु कितनी थी? कितने? 33। पूरी आयु बताइए। अभी भी कम है। 33.5 हाँ, 33.5 साल की यीशु मसीह की उम्र थी। हालेलुया। हालेलुया। 30 साल तक उसके पिता ने यीशु मसीह से बात नहीं की। हालेलुया। हालेलुया। 30 साल तक। ये इसलिए मैं थोड़ी सी बात आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मुझ में और यीशु मसीह में थोड़ा सा फर्क है। उस फर्क को ताकि आप और को मुझको दूर करना है। 30 साल तक परमेश्वर ने, उसके पिता ने यीशु मसीह से बात नहीं की। लेकिन जब 30 साल के बाद जब उसने बपतिस्मा लिया तो यह आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, अब इसकी सुनो। और जब उसकी सुनने का लिए समय आता है तो यीशु मसीह का वचन जो हमें यह बताता है कि यीशु मसीह को 30 साल परमेश्वर का घर बनाने में उसको लगी। हालेलुया। 30 साल। और 30 साल के अंदर उसने क्या क्या छोड़ा अपनी लाइफ में। स्वर्ग जाने के लिए सबसे पहले उसने मोह को त्यागा, अपनी माँ का इनकार किया, अपने पिता का इनकार किया, अपनी बहनों का, अपने भाइयों का, अपने दोस्तों का, अपने मित्रों का, सबका उसने इनकार कर दिया। उनको सबको अपनी लाइफ से अलग किया, अपने जीवन से। क्योंकि परमेश्वर के लिए काम करना वो इसलिए है क्योंकि जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा हमारे जीवन में। और यीशु मसीह ने जब समर्पण किया 30 साल के बाद और जब उसने काम करना शुरू किया तो जानते यीशु मसीह के क्या शब्द थे कि मैं कुछ नहीं करता बल्कि मेरा पिता मुझ में होकर के काम करता है। यस। मैं कुछ नहीं करता बल्कि मेरा पिता मुझ में होकर के काम करता है। और इसलिए आपको जानना चाहिए कि अगर उसका पिता यानी कि उसके अंदर काम करता है तो 30 साल यानी कि उसका परमेश्वर का घर बनने में लगी कि उसने अपनी सारी जिंदगी को 30 साल के कैरियर के अंदर उसने सबको अपनी जिंदगी से निकाल दिया। उसे एक ही लक्ष्य याद रहा कि मुझे मेरे पिता ने मुझे दुनिया में भेजा है मैं ताकि उस लक्ष्य को पूरा कर सकूं, उस काम को पूरा कर सकूं। वो जब मंदिर बना परमेश्वर के लिए, अपने पिता के लिए, तो पिता उसके घर के अंदर एंट्रेंस कर दिया।
लाइफ में 33.5 साल की उस है ना उस 3.5 साल की मिनिस्ट्री के अंदर सेविकाई के अंदर यीशु मसीह से कोई गलती नहीं हुई, कोई अपराध नहीं हुआ, कोई गुनाह नहीं किया उसने अच्छा ही काम किया।